नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 3 अगस्त वर्ष 2021। 10th क्लास में हम लोग मैथ्स 2 कर रहे हैं और ये सेकेंड चैप्टर हम लोग आज शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर कल पूरा कर लिया है। सेकेंड चैप्टर पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग शुरू करेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 अंश हो वो समकोण त्रिभुज लगता है और उसी में पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं। अब पाइथागोरस का प्रमेय कैसे लगाते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। जैसे कि त्रिभुज ए बी सी है, मैं बिना डायग्राम ड्रॉ किए आपको समझाता हूँ। अगर इसमें आपको कोई कहे कि कोण ए 90 है, कोण ए 90 अंश का है, तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय कैसे लगेगा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। देखो ए यहाँ पर 90 है ना, कोण ए का माप 90 अंश है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ए है ना, इसको छुपा दो, क्या बचा, बी सी। तो यहाँ पे आपको लिखना है बी सी का स्क्वायर। उसके बाद में हमने क्या छुपाया था, ए, तो आपको ये ए लिखना पड़ेगा। अब ये ए के साथ में एक बार बी आ जाएगा, इसी ए के साथ में एक बार सी आ जाएगा। जैसे ए के साथ बी आ गया तो हो गया ए बी का स्क्वायर। वापस से ए के साथ में अब सी लिख दो, ए सी का स्क्वायर। ये हो गया, कौन सा फार्मूला है ये, इसको बोलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। एकदम आसान तरीका है लिखने का। चलो वापस से ट्राई करते हैं, फिर से आप लोग बताना। हाँ, त्रिभुज ए बी सी है और यहाँ पर कोण बी अगर 90 है, यहाँ कोण ए 90 था, अब क्या मैं बोल रहा हूँ, कोण बी 90 है, तो कौन बताएगा सूत्र, यहाँ बी 90 है, यस, ए सी का स्क्वायर बराबर, फिर आगे बोलो। देखो यस, देखो यहाँ पे बी 90 है ना, बी 90 है तो इसलिए आपको बी लिखना पड़ेगा। बी के साथ में एक बार ए लिखो, एक बी के साथ में एक बार सी लिखो, तो फार्मूला बोलो। बी के साथ बी के साथ में ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर, और फिर बाद में बी के साथ सी लिखेंगे तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। कौन कौन सा फार्मूला है ये, पाइथा पाइथागोरस का प्रमेय। इस फार्मूले को हम प्रमेय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसे प्रूफ किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। चलो एक बार वापस ट्राई करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी है, मैंने ए 90 ले लिया, सूत्र लग गया, बी 90 लिया, सूत्र लगाया, अब मैं सी को 90 ले लेता हूँ। अब आप लोग बताइए, जिसने पहले बताया था वो नहीं, हाँ कोई और बताओ, मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। रुको रुको, करण भाटी के आईडी से जो कौन जुड़ा हुआ है, हाँ बेटा बताओ, करण भाटी, बेटा नाम बताओ, फार्मूला बताओ। यहाँ पे सी 90 डिग्री है, नहीं आ रहा है बेटा। देखो ऊपर वाले से आप आइडिया ले सकते हो, ऊपर जो मैंने लिखा है ना उससे आइडिया ले सकते हो। यहाँ पे हाँ वेरी गुड, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस, यस, सी बी बोलो या बी सी बोलो एक ही बात है, चाहे सी बी बोलो या बी सी बोलो एक ही बात है। क्या नाम है इस फार्मूले का, पाई था गोरस का प्रमेय। तो ये फार्मूला समझ में आ गया होगा आपको, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, अभी इस चैप्टर में बहुत कई बार ये फार्मूला लगने वाला है। दूसरा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, पाइथागोरस का त्रिक। दूसरा फार्मूला है
पाइथागोरस का त्रिक। पाइथागोरस का त्रिक क्या होता है? पाइथागोरस का त्रिक कैसे होता है बेटा कि मान लो त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं, तीन भुजाओं की लंबाई दी गई है। जैसे कि एक भुजा की लंबाई 11 है, दूसरे भुजा की लंबाई 60 है, तीसरी भुजा की लंबाई 61 है। अब आपसे पूछा गया है कि ये बताओ कि क्या ये जो भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं कि नहीं। आपको चेक करना है कि ये जो त्रिभुज की भुजाएं दी हैं वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है अथवा नहीं। तो उसका तरीका क्या है? देखो, सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो भुजा है, सबसे बड़ा जो भुजा है उसका वर्ग निकालो। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? तो 61 का स्क्वायर निकाल लो। तो 61 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 61 इंटू 61। आप ऐसे 61 इंटू 61 करके भी कर सकते हो। एक एक कम एक, एक 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो 1 6 और 6 12, यहाँ से लगा 1, 6 और 1 7, 3 7 2 1 आ रहा है। 3 7 2 1 आ गया नंबर 1। इसको एक शॉर्टकट तरीका बताऊँ स्क्वायर निकालने का। ये ऐसे बिना गुणा किए भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 कितना होएगा? 1, तो इधर 1 लिख दिया। फिर क्या करो, ये 2 1 और 6 ये तीनों का गुणा कर दो। जैसे 2 1 कम 2, 2 छंग 2 1 कम 2, 2 छंग 2 छंग 12, तो 12 के 2 हासिल लगा 1। ठीक है, 1 हासिल हो गया। अब देखो 6 का वर्ग कितना होता है? 6 का वर्ग 36 होता और 1 हासिल था, तो 36 और 1 37। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, बिना रफ किए भी आप निकाल सकते हो। अब देखो सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग निकल गया। अब क्या करो, जो बाकी दोनों भुजाएं हैं ना उनके उनके वर्ग को निकालो और जोड़ उनको प्लस कर दो। जैसे 11 का वर्ग क्या आएगा? 11 का वर्ग देखो, 1 का वर्ग 1, फिर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 1 का वर्ग 1, 121 आ गया। ऐसे फिर 60 का वर्ग निकालो। 60 का वर्ग 60 का वर्ग कैसे? देखो 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा। फिर देखो 2 0 जा 0, 0 6 जा 0, 6 का वर्ग 36। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो। 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर कितना कितना आएगा? 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 1 और 6 7, और ये 3। कितना आ गया? देखो आंसर सेम आ गया कि नहीं 1 और 2 का? देखो 61 स्क्वायर भी 3721 आया, और ये 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर भी 3721 ही आ रहा है, तो इसलिए दोनों बराबर हो गए। कैसे पता चला हमें? 1 और 2 से पता चला, क्योंकि 1 और 2 में वही आंसर है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 11 60 और 61 ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। 11 60 तथा 61 समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो पाइथागोरस का त्रिक किसे कहते हैं ये बात समझ में आ गया। तीनों भुजा की लंबाई दी गई होगी। हेलो हेलो, हाँ कौन? कुशलमा बेटा पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी क्लास चल रही है, अभी बात मत करिए। पूरा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा मेरा इसमें, क्लास पूरी बंद हो जाती है चालू पीरियड में बात करने से। बेटा आप लोग लाइन पे हो?
हाँ, एक कॉल आ गया था, सॉरी। हाँ, तो ये बात समझ में आ गया पाइथागोरस का त्रिक। हाँ, पाइथागोरस का त्रिक यानी तीन भुजा दी गई रहेगी, तो हमको अगर बताना है कि जो समकोण त्रिभुज की भुजा है कि नहीं, तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालो, फिर बाकी जो दोनों भुजा हैं उनका भी वर्ग निकालो और फिर उनको जोड़ दो। तो अगर दोनों अंश बराबर आ गया तो फिर वो समकोण त्रिभुज होगा, और नहीं आया तो फिर समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इसको पाइथागोरस का विलोम भी कहते हैं, इस फार्मूले को पाइथागोरस का विलोम कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। विलोम कैसे हुआ हमने अभी भी देखा था। पाइथागोरस प्रमेय में क्या सिखाया था मैंने आपको कि अगर एक कोण 90 है तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। अब इसका उल्टा अगर कोई कहे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि माइक बंद करो, माइक बंद करिए अपना। कौन है माइक जिसका चालू है? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था ये, हाँ, यहाँ अगर एक कोण 90 है तो बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अब इसका विपरीत कैसे बोलेंगे? अगर बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है तो इसका मतलब उसमें से एक कोण 90 होगा और वो समकोण त्रिभुज होगा। विलोम हुआ कि नहीं? तो इसलिए ये जो पाइथागोरस का त्रिक मैंने आपको बताया, इस फार्मूले को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। अब अगला फार्मूला है 30 60 90 का प्रमेय। अगले फार्मूले का नाम है 30 60 90 का प्रमेय। ये फार्मूला कैसे लगता है देखो, जैसे त्रिभुज ए बी सी में किसी एक कोण का माप 30 है, मान लो कोण ए का माप 30 है, दूसरे कोण का माप 60 है और तीसरे कोण का माप 90 अंश है। तो हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं, इसमें दो फार्मूला लग सकता है। एक 30 के सामने वाली भुजा का क्या नहीं डाला मैंने, अच्छा कोण, हाँ सॉरी, ठीक है। तो देखो इसमें दो फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, एक 30 अंश के सामने वाला फार्मूला, एक 60 अंश के सामने वाला फार्मूला। 30 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण की आधी होती है, 60 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण की √3/2 गुनी होती है। तो फार्मूला कैसे लगेगा ध्यान से देखो, कौन सा कोण 30 अंश का है? कोण ए 30 है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? नहीं, ये तो कोण है। देखो सामने की भुजा कैसे लिखते हैं, ए को छुपा दो, कौन से अक्षर बचे? बी और सी बचा, तो ए के कोण ए के सामने की भुजा हो गई बी सी। कोण ए के सामने की भुजा लिखना है तो ए नहीं आना चाहिए, वो याद रखो। बी के सामने की भुजा लिखना है तो बी नहीं आना चाहिए। ऐसे कोण सी के सामने की भुजा लिखनी है तो सी नहीं आना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ, चलो ए के सामने की भुजा क्या होगी, बोलो? बी सी। बी के सामने की भुजा, सी के सामने की भुजा ए बी। हाँ, तो अब मैं बोल रहा हूँ 30 अंश के सामने की भुजा यानी कि ए के सामने की भुजा, तो ए के सामने की भुजा क्या आ गई? बी सी। अब देखो फार्मूला क्या लगता है, कैसे लगाते हैं। इस तरफ 90 के सामने की भुजा लिखो, 90 के सामने की भुजा क्या होगी? नाम बताओ बेटा, नाम। भुजा पूछ रहा हूं मैं, माप नहीं पूछ रहा हूं। ए भुजा ए बी बोलो, भुजा ए बी, भुजा ए बी, है ना। ए सी को छुपा देंगे तो ए और बी ही बचेगा, तो ये हो जाएगा बटे 2। ये सूत्र है, 30 अंश के सामने की भुजा 90 अंश के सामने की भुजा की आधी रहती है। ऐसे ही 60 अंश के का क्या फार्मूला है, बोलो? 60 अंश के सामने की भुजा बताओ। भुजा ए सी, भुजा ए सी। फिर 90 अंश के सामने की भुजा बताओ। 90 अंश के सामने की भुजा, 90 अंश कौन है? सी 90 है, तो यस 90 अंश के सामने की भुजा ए बी।
अब देखो फार्मूला वही है, सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा लिखना है आपको, ऊपर √3 लिखना है, समझे? 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की √3/2 गुनी होती है, और 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं बेटा, इसलिए मैं AB को कर्ण कह रहा हूँ। 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, किसी का 2 समान भाग करते हैं तो आधा हो जाता है ना, वो भागे 2 का मतलब आधा, AB का आधा हो गया। तो 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की √3/2 गुनी होती है। ये जो फार्मूला है, इन दोनों फार्मूले को कहते हैं 30, 60, 90 का प्रमेय। तो ये फार्मूला समझ में आया बेटा आपको? ऐसे ही एक चौथा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। चौथा फार्मूला है 45, 45, 90 का प्रमेय। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का प्रमेय। वीडियो ब्लर हो गया क्या? ओके ओके, वेट वेट वेट, अब क्लियर हो गया? आप ये देखो, ये फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझो। मान लो त्रिभुज PQR है, PQR में इसमें से एक कोण 45 है, कोण P 45 अंश है, दूसरा कोण भी 45 है, और कोई एक कोण, तीसरा कोण जो है वो 90 अंश है। तब हम लोग फार्मूला कैसे लगाते हैं? देखो यहाँ पे 45 अंश के सामने की भुजा कौन सी बोलोगे? भुजा QR। अच्छा, Q भी तो 45 है। अगर आप इसको देखते हो तो इसकी भुजा QR आ जाएगी, अगर आप इसको देखते हो तो सम्मुख भुजा क्या आएगी? यस, PR आएगी। यस, ये दोनों देखो 45 अंश के सामने की भुजा है, इसलिए दोनों बराबर ही रहेगी। दोनों क्या रहने वाली है? बराबर रहने वाली है। और इसका माप कैसे निकालते हैं? देखो, दोनों का माप कैसे निकालेंगे? 90 अंश के सामने की भुजा बताओ। Q और P मत बोलो बेटा, QP बोलो, QP। QP बोलो या PQ बोलो। R 90 अंश यानी R के सामने की भुजा PQ, भुजा PQ बटे, देखो दो वैसे ही लिखना, जैसे मैं फार्मूला बता रहा था वही वैसे ही सब में लग रहा है। क्या फार्मूला बताया था नीचे? मैंने बोला था कि /2 लगता है, /2 लिखने को बोला था, याद है? यहाँ भी /2, यहाँ भी /2 लिखा, सिर्फ ऊपर √3 लिख दिया। वापस से मैं /2 लिख रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा बदलाव सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर √2 लिख देना है। यानी ये जो दोनों भुजा, दोनों 45 अंश के सामने की भुजा, ये कर्ण की 1/√2 गुनी होती है। ऊपर कुछ नहीं, कोई नंबर नहीं, यानी 1 है, तो 1/√2 गुनी होती है। इसको बोलते हैं 45 अंश, 45 अंश 90 अंश के का प्रमेय। 45, 45, 90 का प्रमेय। ये फार्मूला समझ में आ गया, चौथा फार्मूला। हाँ, फिर हम लोग देख लेते हैं पांचवा फार्मूला। पांचवा फार्मूला क्या है? देखो ध्यान से समझो, ये फार्मूला थोड़ा सा कई लोगों को समझ में नहीं आता, मैं आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिए जरा। हाँ, जैसे कि एक समकोण त्रिभुज है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण B 90 अंश है। अब यहाँ से सामने वाली भुजा पर अगर लंब खींच दिया जाए, मान लो ये BD जो है AC पर लंब है, तो यहाँ देखो कि 3 समकोण त्रिभुज बन गए। BDA भी एक समकोण त्रिभुज है, BDC भी समकोण त्रिभुज है, और ABC भी समकोण त्रिभुज है ना? हाँ, अब देखो ये जो तीनों समकोण त्रिभुज है, एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ABC, छोटा वाला समकोण त्रिभुज ADB,
और दूसरा जो त्रिभुज है बी डी सी, ये आपके तीनों समरूप, तीनों त्रिभुज ना समरूप होते हैं, ये फार्मूला है। तो इसका नाम कैसे लिखते हैं वो आपको समझना है बेटा। नाम कैसे लिखेंगे, देखो आप ऐसा समझ लो कि हम ये 3 पॉइंट यहाँ लाइन से दिख रहा है, ए डी और सी। अगर देखो ए से सी पर जाना है तो दो रास्ते हैं, एक तो ए से डी से होते हुए, दूसरा बी से होते हुए, बराबर, ठीक है। अब देखो एक रास्ता कैसे है, बी से होते हुए अगर जाएंगे तो रास्ता कैसे मिलेगा, देखो ऐसे लिखना, त्रिभुज ए बी सी, ऐसा लिखना, ए बी सी। ए से सी पे पहुंच गए, कैसे गए, ए से बी पे गए, फिर बी से सी पे गए, ओके। अब दूसरा दूसरा रास्ता कौन सा है, देखो मुझे ए से सी पे जाना है, दूसरा रास्ता बताओ। ए डी सी है, लेकिन यहाँ शर्त यह है कि आपको सीधा नहीं जाना है, ऐसा एल बना के जाना है। ए बी सी हो गया है, आपको डी से होते हुए जाना है, लेकिन आप सीधा नहीं जा सकते। और और दूसरा ये है कि ये आप हाईवे नहीं यूज़ कर सकते, ए बी सी समझ जाओ, यदि हाईवे है आपका तो ये रास्ता नहीं यूज़ कर सकते आप। आप ए से सी पर डायरेक्ट नहीं जा सकते सीधा, और दूसरा ये रास्ता यूज़ नहीं कर सकते। तो कैसे जा सकते हो बताओ, मैं बताऊं। देखो ए से डी पे चले जाओ, फिर डी से सी पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो कहाँ जाओगे, बी पे चले जाओ। तो का आप ए से डी पे गए, डी से बी पे गए, तो ये ए डी बी हो गया। लेकिन अब मुझे सी पे जाना है और ये रास्ता हम नहीं यूज़ कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से नीचे उतरना पड़ेगा। बी पे हम लोग पहुँचे हैं, बी से हमको वापस नीचे जाना पड़ेगा डी पे, फिर डी से सी पे चले जाओ। समझे कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये समरूप होते हैं, यही तीसरा पांचवा फार्मूला यही है। ये जरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बेटा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। याद रखो, ये जो बड़े वाले ट्रायंगल की जो भुजा है, ये समझ जाओ कि हाईवे है, बड़ा रोड है, इसको एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, इस रोड को, ठीक है। उसके बाद में ए से सी पे आना है तो आप डायरेक्ट नहीं आ सकते, ए से डी पे जाओ, डी से बी पे, फिर बी से डी पे, फिर सी पे, ऐसा। अब जरा मैं ट्रायंगल चेंज करता हूँ, मैं ट्रायंगल ऐसा बना रहा हूँ, चलो ये पी क्यू और आर है, ये क्यू 90 डिग्री है और यहाँ क्यू एस लंब है। अब बताओ कैसे लिखेंगे तीन ट्रायंगल। यहाँ देखो पी एस और आर है ना, तो हमें या तो पी से आर पे जाओ या तो आर से पी पे जाओ, यही यही हो सकता है। जैसे यहाँ क्या, हाँ एल एल ही यूज़ कर सकते हो, सीधा नहीं जा सकते। मान लो पी से आर पे जाना है तो क्या क्या रास्ता है बताओ, पहला ट्रायंगल क्या मिलेगा। यस, पी क्यू आर पहला हो गया, वेरी गुड। चलो अब दूसरा रास्ता बताओ, पी से आर पे जाना है। मैंने क्या बोला, स्ट्रेट नहीं जा सकते, पी से एस पे जा सकते हैं, एस से डायरेक्ट आर पे नहीं जा सकते, ये रास्ता हम पी एस से क्यू पे जाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर क्यू से वापस, क्यू से एस पे आके फिर आर पे जाना पड़ेगा। ये समझे कि नहीं। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज की समरूपता का प्रमेय, इसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज की समरूपता का
प्रमेय। बेटा लेक्चर मेरे को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा भी लेक्चर है दूसरे क्लास में, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे मैंने यहाँ पे देखो अलग अलग ट्रायंगल बना के ये फार्मूला लिखा ना, ऐसे आप भी बार बार अलग अलग ट्रायंगल बना करके ऐसा लिखना आप लोग। जो 5 फार्मूले मैंने बताए हैं, जैसे पहला फार्मूला अलग अलग नाम से लिखना है, दूसरा फार्मूला भी अलग अलग नंबर लेके करना है, फिर 30, 60, 90 का प्रमेय। आप लोग ये सारे जो नियम हैं ये वापस से आप लोग लिखिए, ठीक है। यही आपका होमवर्क है। तो वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, आप लोग एक एक करके लेफ्ट हो जाइए।